दोस्तों आज की सुनो अपन बात करने वाले जूलॉजी सिलेबस जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का 2022 में अपन यहाँ पर सिलेबस है और 21 में वो यही था, बदला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5-5 यूनिट होती है हर एक पेपर में। तो आपके जो जूलॉजी होते हैं उसमें 3 पेपर होते हैं, जो कि मैं आज फर्स्ट पेपर ही बताऊंगा इसके सिलेबस के बारे में, जो कि हिंदी में आपको दिख रहे होंगे ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट का नाम क्या है। तो देखिए पेपर फर्स्ट का नाम है तो प्राणियों का जीवन व विविधता, जो कि फर्स्ट में आता है, जो कि अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट अपन को पढ़नी पड़ेगी। लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल फर्स्ट, जो कि इनवर्टिब्रेट। उसमें अपन देखते हैं इकाई फर्स्ट, जो कि इसमें अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए प्रोटोजोआ फोरिफेरा और इसके सामान्य लक्षण पढ़ने हैं, साथ में इसका वर्गीकरण पढ़ना है ना, जो कि वर्ग तक ही वर्गीकरण अपन को लिखना होगा उदाहरण सहित, समझे ना। इसके बाद अपन समझेंगे यहाँ पर सेकंड प्रारूप अध्ययन। देखिए प्रारूप अध्ययन का मतलब होता है टाइप स्टडी, किसी एक जीव को लेकर के चलना है ना, सारा कुछ वो कैसे उत्सर्जन करता है, श्वसन कैसे करता है, पाचन कैसे करता है, सारा कुछ मोशन वगैरह उसमें डिटेल से अपन एक जंतु के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए जो प्रोटोजोआ होता है उसकी अपन बात करते हैं, तो उसमें अपन को पैरामीशियन को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर परजीवी प्रोटोजोआ प्राणी जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, इसकी रोग जनकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके साथ में एंट अमीबा हिस्टोलिका और ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस ये नीचे नहीं दिख रहा है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है ना, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है, जो कि इसके बारे में अपन को टाइप स्टडी पढ़नी होगी, यानी कि प्रारूप अध्ययन पढ़ना होगा। इसके बाद में अपन पोरीफेरा जो मैंने बताया उसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा साइकोन, जो साइकोन होता है इसका सारा कुछ अपन को टाइप स्टडी पढ़नी पड़ेगी। एंड इसमें यूनिट में 4 पॉइंट हैं। स्पंजों में नाल तंत्र है ना, स्पंज जो होते हैं यानी कि जो पोरीफेरा होते हैं उसमें स्पंज हो गए, उसको स्पंज भी कह सकते हैं, तो उसमें अपन को नाल तंत्र सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर से। दोस्तों इसके बाद अपन को देखना होगा इकाई सेकंड, जो कि इकाई सेकंड में अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेंड्रेटना और टीनोफेरा, उसके सामान्य लक्षण को पढ़ने पड़ेंगे, साथ में इसका वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड हो जाता है प्रारूप अध्ययन, यानी कि टाइप स्टडी पढ़नी पड़ेगी ओबिलिया की, ये ओबिलिया होता है इसके बारे में सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट हो जाता है प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके बाद महत्व देखना पड़ेगा। इसके बाद सिलेंट्रेटा होता है, उसके प्राणियों में बहुरूपता, जो बहुरूपता होती है ना, एक से अधिक रूप हो पाया जाता है एक ही प्राणी, तो उसको अपन बहुरूपता कह सकते हैं, वो उसके बारे में पढ़ना होगा। मेटाजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। एंटीनोफेरा का बंधुत्व के बारे में पढ़ना होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद अपन को देखना पड़ेगा इकाई थर्ड, जो कि इसमें अपन को पढ़ना है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है उसका वर्गीकरण वर्गों तक ही अपन को करना है। एस्केहेल्मिन्थेस की अपन बात करेंगे तो उसको संघ तक ही इसका वर्गीकरण करना है और इसके सामान्य लक्षण को पढ़ना है। इसके बाद अपन को देखना पड़ेगा सेकंड, देखिए प्रारूप अध्ययन यानी कि टाइप स्टडी फेसिओला की है ना, तो फेसिओला जो होता है उसके बारे में उनको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हो जाता है छद्म प्रगुहा की अवधारणा, इसके बारे में उनको पढ़ना पड़ेगा सीलोम के बारे में ना। इसके बाद अब उनको 4 पॉइंट हो जाता है निमेटोडा के सामान्य लक्षण एवं इसका वर्गीकरण, जो कि वर्ग तक ही देखने पड़ेंगे। इसके बाद में देखिए पांचवा प्रारूप अध्ययन, जो कि एस्केरिस का पढ़ना होगा, जो एस्केलमेंथिस होता है उसमें एस्केरिस का पूरा प्रारूप अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद छठा पॉइंट हो जाता है मानव रोगों से संबंधित जो अंतः परजीवी एंड ट्रीमेटोडा एंसेस्ट्रोडा एवं निमेटोडा प्राणी की जो परजीवी होते हैं इसकी अनुकूलता के बारे में उनको पढ़ना पड़ेगा, कि इनकी अनुकूलता क्या होती है, वो कौन से स्थान में ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए तापमान, ये सारा कुछ अपन को देखना पड़ेगा। इसके बाद अपन को यूनिट 4 देखनी पड़ेगी, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यूनिट जो फोर्थ होती है उसमें अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, उसकी उदाहरण प्लस इसका वर्गीकरण, जो कि वर्ग तक ही देखना पड़ेगा। इसके बाद में मेटामेरिज्म, इसके बाद में प्रगुहा की अवधारणा ना, मेटामेरिज्म एवं प्रगुहा की अवधारणा पढ़नी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट अपन को पढ़ना पड़ेगा प्रारूप अध्ययन, जो कि नेरिस और पेलिमोन का पढ़ना पड़ेगा। एंड चौथा पॉइंट हो जाता है आर्थ्रोपोडा प्राणियों का आर्थिक महत्व पढ़ना पड़ेगा, समझे ना, ये हो जाएगा यूनिट 4 में। इसके बाद अपन को देखना पड़ेगा यूनिट 5 लास्ट एंड फाइनल है पेपर जो फर्स्ट होता है इसकी
इसमें देखिए फर्स्ट हो जाता है मोलस्का एवं इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण सहित इसका वर्गीकरण, जो कि वर्ग तक ही करना पड़ेगा। साथ में उसके सामान्य लक्षण को भी पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हो जाता है प्रारूप अध्ययन, यानी कि पाइला जो होता है और एस्टेरियस जो होता है, इसका अपन को टाइप स्टडी पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। इसका थर्ड पॉइंट हो जाता है ऐंठन की अवधारणा क्या होती है और इसका महत्व पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसका लार्वा के बारे में डिटेल से अपन को देखना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको सिलेबस कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना और आगे सिलेबस के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।